आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बीपीएससी टीआरई 2.0 में एनआईओएस को लेकर जो एक आप आवेदन किए हैं कि हम इतना माह का किए हैं, यानी 18 माह वाला भरे हैं, अब उनके अंदर जो संशय चल रहा है कि क्या हम लोग को बीएड वाले के जैसा बाहर कर दिया जाएगा या मेरे साथ क्या होगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ रजनीश सर है। और एक बात बता दे, आपका एग्जाम जो कैंसिल हुआ था वो भी एग्जाम हो चुका। और एक बात आप जान जाइए, आप जो हिंदी को लेकर बोल रहे थे कि हिंदी हट गया, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो अंतिम रूप से कट ऑफ सर बताए थे कि अंतिम जब सब एग्जाम समाप्त हो जा रहा है, जो कैंसिल हुआ है वो भी, तो अब हम कट ऑफ बताएंगे। तो सर का सर्वे क्या है सभी के लिए, 1 to 5 वाले विद्यार्थी हो या 6 to 8 वाले विद्यार्थी हो या 9th-10th वाले हो या 11th-12th वाले हो। बोर्ड वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन सभी लोग अपना अंत तक देखें। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपको भी। सर एनआईओएस के लिए नोटिस आया और अभ्यर्थी अप्लाई भी किए कि हम इतना माह से हैं, इतना किए हैं। सर उनके साथ क्या हो सकता है, वो बहुत टेंशन में चल रहा है। देखिए, अभी हम एनआईओएस को लेकर अगर ये कोई कहता है कि वो बाहर हो रहे हैं तो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो वही लोग हैं जो सोच रहे पीआरटी में जिस तरह से बीएड और डीएलएड का मैटर था कि जिनका बीएड डीएलएड दोनों है वो अपना डीएलएड अपलोड कर दें, ये मैटर था उस समय टीआरई 1 में। तो लोग सोच रहे कि शायद इसमें जो कहा गया कि एनआईओएस से जो है और बीएड भी है, उन बीएड अपलोड कर दें तो हो सकता है एनआईओएस बाहर हो जाए, उसको रेफरेंस लेकर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा अभी नहीं लगता, अभी भी संभावना है कि एनआईओएस को हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की उसमें एनआईओएस के बच्चों का भी रिजल्ट दिया गया है। अगर अभी डिसीजन के बाद, तो इससे कह सकते हैं कि एनआईओएस के बच्चों को हताश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनकी किसी और कारण से भी ये किया गया हो, लेकिन अभी आपको बिल्कुल गॉसिप पे ध्यान मत दीजिए, क्या होना है पिछला से तुलना भी मत कीजिए। इसलिए एनआईओएस के बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि जब एनआईओएस बाहर हो जाएगा, अगर बाहर हो जाएगा तो ये मैं नहीं कहा सर, बच्चे कह रहे अगर बाहर हो जाएगा तब कट ऑफ क्या होगा। वैसे बिल्कुल हताश न हो, एनआईओएस बाहर होने की संभावना अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि बाहर होगा, लेकिन अगर मान लीजिए बाहर होता है तब क्या कट ऑफ होगा। निश्चित रूप से कट ऑफ पे एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 6 to 8 में डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट है बिहार के, उसमें 80% डीएलएड एनआईओएस से है। 80% डीएलएड बिहार का 80% जो है वो एनआईओएस का ही डीएलएड है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कट ऑफ पे एक बड़ा असर पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न जो आपका था कि भाषा की क्वालिफाइंग जो था उसको समाप्त कर दिया गया, तब क्या होगा कट ऑफ। तो ये दोनों को हटा देते हैं, एनआईओएस भी हट गया मान लीजिए, और ऐसा संभावना नहीं है, पर आप हटा के पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ एनआईओएस हट गया, अब भाषा की क्वालिफाइंग खत्म हो गई, तब क्या कट ऑफ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं प्राइमरी से। तो प्राइमरी की कट ऑफ की बात करेंगे आप, तो प्राइमरी में जो है पेपर का लेवल आसान था, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि प्राइमरी में बीएड का कोई स्कोप नहीं है, सब डीएलएड वाले ही हैं। अब बिहार के 90%, मैंने क्या बोला, 80% डीएलएड एनआईओएस के ही हैं। तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सा छट जाएगा अभ्यर्थियों का, जो कि इसमें प्राइमरी में दिया होगा। अब पेपर का लेवल आसान है लेकिन सीट कम है, ये भी देखना होगा हम लोगों को। सीट कम है, पेपर का लेवल इजी है। तो पहले हमने बताया 30 +-2 जाएगा। पहले का कट ऑफ मैं बता देता हूं, मैंने कहा था 80 +-2 जाएगा, लेकिन जब एनआईओएस हट जाएगा मान लीजिए, या फिर ये क्वालिफाइंग हिंदी खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कट ऑफ पे एक बड़ा असर पड़ेगा। वो भी 2, 4, 5 नहीं बल्कि 10 नंबर का असर पड़ता है। 10 नंबर का? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। अगर एनआईओएस बाहर हो गया और हिंदी तो हटी, क्वालिफाइंग एक डिवीजन तो क्लियर है, एनआईओएस को लेकर हम लोग क्लियर भी नहीं है, तो अगर हट जाता है एनआईओएस तो 10 नंबर का अंतर पड़ेगा। क्योंकि पार्टिसिपेंट बच जाएंगे मात्र 40-50 हजार, 1,07,000 दिए थे, हट गया तो 50,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं बचेगा। और जब 50,000 पार्टिसिपेंट है तो निश्चित मानिए कि 15,000 और 10,000 में कंपटीशन होगा। तो ऐसे में सीट भी 10,000 है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन फाइट नहीं करना पड़ेगा। 10 नंबर से भी ज्यादा अंतर आ सकता है। यानी 80 बोल रहा था तो हो सकता है कि 68-70 के बीच में मेरिट रहे। तो जनरल का कट ऑफ मुझे लगता है 68 से 72 के बीच रहना चाहिए। जनरल बॉयज, जनरल गर्ल्स की कट ऑफ की बात करेंगे तो ये कट ऑफ रहेगा 65 +-2 के आसपास। अगर बात करते हैं BC2 EWS बॉयज की बात करें तो ये रहेगा
65+-2, और अगर EWS BC2 गर्ल्स की बात करेंगे तो 60+-2 रह सकता है। BC1 बॉयज की बात करेंगे तो ये रहेगा 58 से 62 के बीच में, और अगर BC1 गर्ल्स की बात करेंगे तो ये रहेगा 55+-2। और ये बात करते हैं आप SC और ST दोनों एक साथ रहता है बॉयज। SC ST बॉयज की बात करेंगे तो 48 से 52 के बीच रहेगा, और गर्ल्स की बात करेंगे तो 45+-2 रह सकता है। ये प्राइमरी का कट ऑफ रहेगा। यदि ऐसा हुआ, जो कि अभी संभावना नहीं है, अभी मुझे देखिए इस मैटर में जब हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप, तो मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे अभी गॉसिप, जो चाय के दुकान पे और मैदान में जो गॉसिप होती है ना, बिना किसी सबूत के, बिना माने कोई उसका अर्थहीन चर्चा, उस गॉसिप से बच्चे दूर रहना है। उस वाले आपको एक्सपीरियंस मांगा गया अपलोड करने के लिए, एक्सपीरियंस अपलोड कीजिए, तो कहीं ना कहीं जिस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उसको शामिल किया गया, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, कुछ ना कुछ बेहतर होगा आपके लिए। और जो गॉसिप से उससे दूर रहें, आप ऑथेंटिक न्यूज पर भरोसा करें, और अभी रिजल्ट आने का वेट करें। मैं तो ये कहूंगा घबराइए मत, टेंस मत होइए। 6 to 8 वाला, और 6 to 8 की बात करेंगे तो यहाँ भी NIOS का मैटर है, तो 6 to 8 में भी निश्चित रूप से वहाँ BEd भी है और NIOS वाला DLEd भी है, तो ऐसे बहुत बड़ा संख्या कम तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी संख्या NIOS हटेगा तो कम होगा। और दूसरी बात कि 6 to 8 में जो हिंदी क्वालिफाइंग थी बहुत टफ था, तो ऐसे में भाषा की अर्हता को समाप्त करने के बाद, NIOS को हटाने के बाद 6 to 8 में हम 3 विषयों का अलग अलग कट ऑफ बताएंगे। सोशल साइंस कट ऑफ की बात करें तो सोशल साइंस में मैंने पिछली बार बताया था 75+-2, लेकिन जब हटेगा NIOS और तो हिंदी वाला तो हो ही गया है, तो सोशल साइंस में मुझे लगता है 70+-2 कट ऑफ रहना चाहिए। और अगर बात करते हैं जनरल गर्ल्स की, तो ये कट ऑफ सोशल साइंस में 65+-2 रहेगा। अगर बात करते हैं EWS और BC2 बॉयज की, तो ये रह सकता है 65+-2, और अगर BC2 और EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो 60+-2 रह सकता है कट ऑफ। यदि आप कर सकते हैं BC1 बॉयज की बात करें EBC की तो 60+-2, गर्ल्स की बात करेंगे EBC का तो 55+-2 रह सकता है। यदि SC बॉयज की बात करेंगे तो 55+-2 रह सकता है, और SC गर्ल्स की बात करेंगे, ये मैं हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम भी जा सकता है, तो ये जा सकता है मुझे लगता है 50+-2 SC ST दोनों गर्ल्स में। तो ये हो गया आपका 6 to 8 सोशल साइंस का कट ऑफ। यदि आप साइंस की बात करें तो नो डाउट अभी तक का जो सबसे देखो बच्चों के अंदर कोहराम मचाने वाला पेपर कि कहाँ से आ गया ऐसा पेपर, वो 6 to 8 का साइंस था, मैथ था, बहुत टफ था। रियल में मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ाता हूँ भूगोल इतिहास एक अलग बात है, पर साइंस फिजिक्स ऑनर्स रहा है मेरा, तो मैंने देखा साइंस, मैं खुद ही अचंभा में था इस तरह का पेपर आ गया। तो बहुत टफ पेपर था। पहले भी मैं 65 स्कोर बता रहा था, लेकिन DLED से हटने के बाद ये स्कोर 58 से 62 के बीच में रह सकता है जनरल का। 58 से 62 भी जा सकता है, 58 भी आ सकता है। एक लंबा गैप इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा इसमें असमंजस की स्थिति है। और अगर बात करते हैं गर्ल्स जनरल की, तो ये जा सकता है आपको 54 से 56 के बीच। और अगर बात करते हैं BC EWS और BC2 बॉयज की बात करेंगे तो ये रहेगा 55+-2। BC2 EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो ये 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। BC2 EWS गर्ल्स का ये रहेगा 50+-2 रह सकता है, और साइंस टफ था इसलिए बता रहा हूँ। और BC1 बॉयज की बात करेंगे तो 50+-2 रहेगा, और BC1 गर्ल्स की बात करेंगे तो ये रहेगा आपको 45 से 47 के बीच, 45 नीचे नहीं जा सकता। और SC की बात करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 40-42 के आसपास जब NIOS को ये कर देंगे तो। पर अभी मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि NIOS बाहर हो रहा है, अनुमान आप जो गॉसिप है इन्होंने आपने प्रश्न पूछा कि हट जाएगा तो क्या होगा, पर मैं बता रहा हूँ कि अभी भी आशा है। तो ये रहेगा सोशल साइंस का, मैथ का, दोनों कंबाइंड हुआ था, पता होना चाहिए, मैथ अलग नहीं था यहाँ। और अगर बात करते हैं आप भाषा का, भाषा में हिंदी का पेपर मैं बताऊंगा। केवल हिंदी का पेपर आसान था सभी में, जो हिंदी जिनका सब्जेक्ट था 6 to 8 में भी, 9, 10 में भी, 11, 12 में भी।
तो हिंदी में लोगों ने स्कोर किया है काफी, और हिंदी जिनका होगा जाहिर सी बात है भाषा में बहुत कम फेल हुए होंगे। हिंदी के बच्चे हिंदी भाषा में उनका फेल होने का रेशियो कम होगा। हाँ, एनआईओएस का असर पड़ेगा यहाँ भी, 80 +-2 हमने बताया था, और मुझे लगता है कि ये इसमें भी करीब 8-10 नंबर का अंतर आ जाएगा। 70 प्लस मैंने 72 से 75 के बीच जनरल गर्ल्स, जनरल बॉयज, और अगर बात करते हैं तो 68 से 72 के बीच जनरल गर्ल्स, और अगर बात करते हैं BC2 AEWS गर्ल्स की बात करें तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि ये जा सकता है 65 +-2 BC2 और EWS गर्ल्स का। अगर बात करते हैं BC1 बॉयज का तो ये आपको चला जाएगा 65 +-2 के आसपास, और अगर BC1 गर्ल्स की बात करेंगे तो 60 +-2 रह सकता है ये कट ऑफ। अगर SC की बात करेंगे, हिंदी चूंकि आसान था सभी लोगों ने किया इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा ऊपर जा रहा है। SC ST दोनों बॉयज की बात करें 55 +-2 के आसपास रहेगा, 58 भी जा 55+ ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अगर बात करते हैं SC ST गर्ल्स की तो 50 +-2 रह सकता है भाषा को लेकर। तो जो प्रश्न आपका था NIOS और हिंदी को लेकर, ये दो में मैंने सर 9th-10th पर हिंदी का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका कट ऑफ घट जाएगा या बढ़ जाएगा? क्योंकि हिंदी हटने से बहुत अभ्यर्थी परेशान है कि कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से हिंदी में कई ऐसे बच्चे थे जिनका 85 स्कोर था, 90 स्कोर था, हिंदी में 6 नंबर 5 नंबर था। तो जब क्वालिफाइंग घटेगा तो बच्चे पास करेंगे, निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। 6 to 8 और 1 to 5 में इसलिए कट ऑफ घट गया कि उसके पीछे कारण था कि NIOS को बाहर कर रहे थे इसलिए घटा, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ घटेगा नहीं बल्कि यहाँ बढ़ जाएगा 9-10 में। तो बढ़ेगा तो मैं बताता हूँ विषय वाइज आपको कट ऑफ बता देता हूँ। सोशल साइंस की बात करते हैं, मैंने प्रिपेयर किया स्पेशली। सोशल साइंस कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर सोशल साइंस में जनरल बच्चे की बात करेंगे, मैंने पिछली बार बताया था 75 +-2, इस बार हम जनरल बॉयज का 78 +-2 बताया है। जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो 74 +-2, OBC EWS बॉयज की बात करेंगे 74 +-2, OBC EWS गर्ल्स की बात करें 70 +-2। अगर बात करते हैं EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज की बात करेंगे आप, इसका कट ऑफ हो सकता है 68 +-2। और अगर बात करते हैं गर्ल्स की EBC गर्ल्स तो 64 +-2। SC ST बॉयज की बात करेंगे तो 60 +-2। ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ किया हूँ, इससे कम जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता है। और SC ST गर्ल्स की बात करें तो 55 +-2 जा सकता है। अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में जनरल बॉयज की कट ऑफ 68 ही, हिंदी जब क्वालिफाइंग समाप्त हो जाएगा तो साइंस में मैंने पिछली बार 65 +-2 बताया था। निश्चित रूप से 2-3 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा, हालांकि पेपर टफ था साइंस मैथ का। तो जनरल का कट ऑफ रहेगा बॉयज का 68 +-2, जनरल गर्ल्स का कट ऑफ 63 +-2, OBC EWS बॉयज का कट ऑफ 64 +-2 और OBC EWS गर्ल्स का कट ऑफ 58 +-2। अगर EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज की बात करेंगे तो 60 +-2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग गर्ल्स की बात करें तो 55 +-2। SC ST बॉयज की बात करेंगे तो 52 +-2 और गर्ल्स की बात करें 47 +-2 जा सकता है साइंस में। यदि भाषा की बात करेंगे तो भाषा की बात अगर करें तो जनरल का कट ऑफ मैं पिछली बार बताया था कि भाषा इजी पूछा गया है, मतलब बहुत इजी, बहुत कम बच्चे हमको मिले जो 78-80 से कम किए हैं स्कोर। लेकिन हिंदी क्वालिफाइंग हटने से इस पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हिंदी में फेल नहीं किए होंगे, ये सब मैं मानता हूँ। कम बच्चे ने फेल किया होगा तो वहां पर हटने का कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। पर फिर भी जनरल का कट ऑफ पिछली बार 80 +-2 बताया था, पर इस बार मुझे लगता है 85 +-2 रह सकता है जनरल हिंदी का कट ऑफ। और जनरल गर्ल्स का देखें तो 80 +-2, EWS OBC बॉयज की बात करें 78 +-2, OBC और EWS गर्ल्स की बात करेंगे 75 +-2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बॉयज की बात करेंगे तो 70 +-2। और चूंकि BC2 और BC1 में बहुत लंबा गैप हो जाता है कट ऑफ का, मैंने देखा है हर बार। और BC1 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग गर्ल्स की बात करेंगे 65 +-2, SC ST बॉयज की बात करेंगे तो 60 +-2 और गर्ल्स की बात करेंगे 55 +-2 रह सकता है। 11th-12th का क्या हो सकता है? बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 11th-12th में कितना हम ला रहे हैं तो सुरक्षित समझे, कितना उनका अंक आ रहा है तो वो लोग देखिए हम हाईएस्ट मार्क्स आपको बता देते हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या जा सकता है जनरल का, उसके आधार पे गर्ल्स में 5 नंबर कम करिएगा और कैटेगरी वाइज भी 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा। एक कट ऑफ में बता देता हूँ तीनों का, सोशल साइंस में, मैथ में
ऐसा। सोशल साइंस में देखा जाए तो कुछ सब्जेक्ट आसान थे और कुछ बहुत टफ थे। जैसे हिस्ट्री उतना इजी नहीं था, सोशियोलॉजी मॉडरेट टाइप का था, इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि हिंदी हट जाने के बाद थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। मैं 55 +-2 बताया था पिछली बार और कहा था कि 55-60 के बीच जा सकता है, पर हो सकता है कि इस बार 60 के नीचे अब स्कोर न जाए। ये कट ऑफ 62 से 65 के बीच जनरल का रहेगा। और जनरल ग्रॉस की बात करेंगे तो ये रह सकता है, मुझे लगता है कि 68 से 62 सॉरी 58 से 62 के बीच में। आईसी के अनुसार आप 5-5 नंबर कम करेंगे तो आ जाएगा। अधिकतम कट ऑफ में बताया कि 65 से ज्यादा सोशल साइंस में नहीं जाएगा और गर्ल्स में 62 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर बात करें साइंस का और मैथमेटिक्स की बात करें तो निश्चित रूप से साइंस और मैथ बहुत टफ था। यहाँ भी पूछा गया है लेवल का साइंस, लेवल का मैथ, तो ऐसे में कट ऑफ जो है उनका भी कम रहने की संभावना है। और मुझे लगता है कि कट ऑफ पिछली बार मैं बताया था कि भाई 50-52 के आसपास जनरल कट ऑफ रहेगा साइंस और मैथ में। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी क्वालिफाइंग हटने मैथ के बच्चे ज्यादा इसमें फेल कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। गणित के लोगों का हिंदी अंग्रेजी ठीक नहीं होता, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कट ऑफ 55 +-2 साइंस और मैथ में रख सकते हैं बच्चे, गर्ल्स में 50 +-2 रख सकते हैं। इसी के अनुसार जो भाषा की बात करेंगे, भाषा यहाँ भी आसान था, भाषा यहाँ भी इजी रहा है। अब भाषा के लोग मुझे लगता है 10+2 के लोग बिल्कुल भाषा में फेल नहीं किए होंगे, 1% भी नहीं होंगे जो भाषा में फेल होंगे। ऐसे में भाषा को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी प्रॉब्लम लोगों की आई होगी, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। मुझे लगता है 70 +-2 ये रह सकता है भाषा वाले लोगों का जो कट ऑफ है हिंदी का। बांग्ला की बात अभी जब फोन आया था, बांग्ला भाषा के लिए 3 सीट है, 4 एप्लीकेंट है। एक फोन आया मेरे पास, सर आपने कहा था कि आपका हो जाएगा, एक बच्चा ने बताया कि सर उसमें हम लोग 3 सीट है और 4 ही एप्लीकेंट है बांग्ला में। क्या होगा तो क्या होता है, तो उसमें तो आप जस्ट कट ऑफ पे भी रिजल्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, तीनों आदमी सर्वे कर ले। हाँ, तो 70 सर्वे करके अपने में पूछ ले भाई कितना है, पता चल जाए किसका हो रहा है, किसका कौन बाहर हो रहा है। तो 70 +-2 रहेगा ये हिंदी का जनरल बॉयज का। गर्ल्स की बात करें 65 +-2 रह सकता है। जो